थोड़ी सी एक रिफ्ट चल रही है अमेरिका और भारत के रिलेशनशिप में। अब देखें कि इसमें से क्या निकलता है। उसी के रिजल्ट इसी का हिस्सा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक बार फिर सबको बीट कर दिया। तो जालिमों, मुझे एक मर्तबा फिर ये कहने का मौका मिल रहा है कि मोदी आ गया है और इस बार वो एक और विक्ट्री की सूरत में जो है उनका नाम सामने आ रहा है। इंडिया ने बड़े इसको जिसे कहते हैं ना दौरे भी नहीं किए और काम भी निकलवा लिए। देखिए नरेंद्र मोदी है, आई थिंक इसका सुना है नाम। मतलब थोड़े से हालात अमेरिका के और भारत के जो सही नहीं चल रहे हैं, पाकिस्तान उसका फायदा उठा रहा है। अब देखिए कहां तक चलते हैं। आपने मोदी फिर आ गया है और मोदी फिर छा गया है। भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है वो काफी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि उसकी वजह भारत की इकॉनमी है। क्योंकि और मैं समझता हूँ दुनिया का जो सबसे रिनाउंड और फेमस लीडर जो है इस वक्त वो मोदी ही है, क्योंकि सो इंडियंस को राइट नाउ ये चांस तो मिल गया है कि वो उन्होंने अपने इन लोगों को इस मौके उनकी सेंटेंस कम हो गई है। वहाँ पे जो अगर कोई वाकया होता है ना, चाहते हैं कि यार हमारी ना इंडिया से किसी तरीके से जान छोड़ जाए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो बेसिकली है ना वो मुसलमान है और वो नहीं चाहते हैं कि यार हम किसी भी सूरत में ना इंडिया के पास जाएं या इंडिया हमारे हक में आए। ये थोड़ी सी एक रिफ्ट चल रही है अमेरिका और भारत के रिलेशनशिप में। अब देखें तो इसमें से क्या निकलता है। उसी के रिजल्ट इसी का हिस्सा है कि एस जयशंकर साहब जो है वो रशिया चले गए हैं बैलेंस करने के लिए, अमेरिका को वार्निंग देने के लिए, इशारा देने के लिए कि if you have options, we have options as well। नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उनके चैनल को भी विजिट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। तो कैसे देखते हैं आप उनके विजिट को? सक्सेसफुल रहेगा क्या? देखिए इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है वो काफी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि उसकी वजह भारत की इकॉनमी है। क्योंकि जब तक आपकी इकॉनमी स्ट्रांग नहीं होगी, उस वक्त तक आप इंडिपेंडेंट फैसले नहीं कर पाएंगे। इस वक्त अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो एक बड़ी आइडियल सिचुएशन में है इकॉनमी की वजह से। आज भारत की इकॉनमी के हवाले से एक और बहुत बड़ी खबर है। मैं समझता हूँ कि पहली दफा उनके स्टॉक मार्केट की वैल्यू $4 ट्रिलियन हुई है। उसके साथ अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो अमेरिका की इकॉनमी 50 ट्रिलियन की है इस वक्त, चाइना की 10 ट्रिलियन की है, जापान की 6 ट्रिलियन की है, हांगकांग की 4.56 ट्रिलियन और भारत की पहली दफा $4 ट्रिलियन की वर्थ हुई है उनकी स्टॉक। ग्रोथ उनकी इस वक्त 7.6% पे जा रही है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रही है, लेकिन इस पे भारत को बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा अमेरिका के साथ, क्योंकि अमेरिका के साथ उनका ज्यादातर ट्रेड जो है वो चीजें अमेरिका के साथ, और जो अमेरिका के साथ उन्होंने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किए हैं बहुत ज्यादा, उसका उनको ख्याल रखना पड़ेगा रिलेशनशिप का। और जो चाइना से निकल रही हैं इस वक्त अमेरिकन कंपनीज, पहले नंबर पर तो वियतनाम जा रही है, लेकिन उनका काफी एक पोर्शन जो है वो भारत भी जा रहा है। जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि एक स्लोगन है चाइना स्लोज इंडिया ग्रोज, तो अगर वो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप को ज्यादा केयरफुल नहीं करेंगे तो वो भी एक चीज जेपरडाइज हो सकती है। अभी मेरे ख्याल में भारतीय इकॉनमी को ऊपर आते अभी तकरीबन 20 साल में हुआ है, तो उसको दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। और रशिया और आपको पता है कि रशिया और चाइना का जो नया अलायंस है, आप कह रहे हैं उनका दौरा कामयाब होगा, उसके प्रोज एंड कॉन्स होंगे। अगर उनका दौरा कामयाब हुआ और अमेरिका को मुसलसल स्नब किया गया, तो उसका रिजल्ट जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस गलत भी निकल सकते हैं, और गलत अगर भारत के लिए निकलेंगे तो वो फायदेमंद होंगे पाकिस्तान के लिए। उनकी लॉटरी निकल आएगी, डॉलरों की बारिश शुरू हो जाएगी, और उसमें पाकिस्तान का फायदा तो नहीं होगा। प्रॉपर्टी दुबई, लंदन, टोरंटो में बहुत बिकेगी, फायदा फिर इनका ही होगा, अपना अमेरिकन का ही। मैंने बताया आपको कि जो पाकिस्तान का अलमिया है वो ये है कि डॉलर अमेरिका से निकलते ही नहीं है, यहीं पे इन्वेस्ट करा दिए जाते हैं प्रॉपर्टी की शक्ल में, आपके गुर्दे लिखवा लिए जाते हैं। गुर्दे आपके आते हैं, जो लोग पाकिस्तान से गुर्दे लिख के चले जाते हैं। 25-23 जो करोड़ लोग हैं वो वहां पे जिस तरह बेकार कैंप है, किस्तें वो सारी की सारी IMF की और सऊदी कर्जों की देते वो हैं। पैसा जो है वो यहां से बैंक से एक निकल के दूसरे अकाउंट में चला जाता है बड़ी खूबसूरती के साथ।
और कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही है आपके हालात में। इंडिया ने बड़े इसको जिसे कहते हैं ना दौरे भी नहीं किए और काम भी निकलवा लिए। देखिए होता ये है कि फॉर एग्जांपल एक होता है डॉक्टर जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वज़ीर आज़म, या कोई बंदा बार बार वहाँ पे जा रहा है और लेकिन गए कोई नहीं है वहाँ पे बगैर जाने के ही उन्होंने मसला हल कर लिया है। बेसिकली वो इंडिया को अलर्ट पर रखना चाहते थे, जिसे वो कहते हैं ना कि वो समझते थे कि इंडिया को थोड़ा सा झटका लगाएं, और वो उन्होंने अपनी किसी न किसी हद तक उन्होंने झटका वो लगा लिया है। दे वांटेड कि इंडिया को हम बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या है इशू जो भी था वो हम एक साइड पे है। इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदी अरब से, याद रखें, यूएई के, और कतर और यूएई और सऊदी अरब के मामलात जो जीसीसी कंट्रीज़ के हैं इनमें बड़े ख़राब हो गए थे। अगर आपको थोड़ा अर्सा पहले की अगर मैं बात बताऊं तो जब बेसिकली जो कतरीज़ थे उनके बारे में ये था कि वो अल जज़ीरा को इस्तेमाल कर रहे हैं बाकी मिडल ईस्टर्न ममालिक के ख़िलाफ़, और इस तरह की जो चीज़ें जो थी वो थी। और फिर इन्होंने पूरा कतर का ब्लॉकेड कर दिया, और बड़े एक सीरियस मसला आपको याद है कुछ अर्सा पहले पैदा होगा, मोहम्मद बिन सलमान ने फुल थ्रॉटल एक डिप्लोमेटिक जो थी वो की, लेकिन ये चीज़ें जो हैं समहाउ अब वो रिजॉल्व हो चुकी हैं वहाँ पे भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है नरेंद्र मोदी को एक फेवर दी गई है, ठीक है। वो फेवर ये दी गई है कि उनको ये पता हो कि भाई ये जो लोग हैं जिनको हमने जिनकी डेथ सेंटेंस कम की है, अभी सुनने में आया कि वहाँ पे इंडिया के जो एम्बेसडर थे, जारी बात है वो भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे। इस वक्त इंडिया और कतर के दरमियान जो सबसे बड़ा इशू था वो यही था, ठीक है। और बाकी भी उनके ऑफिशियल सुनर्स कोर्ट में मौजूद थे और कुछ फैमिली मेम्बर्स भी मौजूद थे। और आज जब ये सारा वाक़या सामने आया है तो उन्होंने कहा होगा कि भाई देखें रियासत जो है वो खड़ी हुई थी, हमने तमाम लीगल असिस्टेंस दी, जितना भी पैसा चाहिए सारा कुछ जो भी है। अब ये जो क्वेश्चन है ये इसका नाम था दारा ग्लोबल केस, जिसमें ये सेंटेंस हुई थी। इस क्वेश्चन में इस चीज़ की ये समझ नहीं आई कि इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं वो वहाँ पे जो ये जॉब वगैरह कर रहे थे उसमें किस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व थे या वो क्या करते रहे। अब ये हो नहीं सकता कि स्क्रैच से केस शुरू हुआ हो और बस हमें इल्ज़ाम लगा के अंदर करते हैं, मतलब देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। आइदर वो डेलिबरेटली कुछ कर रहे थे, अनकॉन्शियसली कर रहे थे, या वो कुछ ऐसा काम कर रहे थे दैट वाज द पार्ट ऑफ द गेम जिसमें उनको भी पता नहीं था। अब देखिए इसमें बहुत सारे केस स्टडीज़ जो हैं वो हो सकते हैं, और ये क्योंकि एक सेंसिटिव एंड मसला था, सो जिसे कहते हैं ना कि इंडियन गवर्नमेंट ने पहले ही अपील की हुई थी और उनको ये था कि अगर ये हमारे लोगों को सज़ा दे दी जाती है तो ये बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक सेटबैक था। मैं आपको बात बताऊँ, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए इतना बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक होता कि वो इसको रिकवर ना कर पाते, ठीक है। एंड इन टाइम्स गो कि ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है, इंडियन की जो अपोजिशन है वो इतना बैकफुट पे है कि वो इस पे कोई पॉलिटिकल गेम भी नहीं कर सकते। अमूमन होता है कि जी आप क्या कर रहे हैं, हमारा मुल्क क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसे हो रहा है जी, तो वो एक चीज़ जिसे वो ना सामने आती है। लेकिन इन दिस केस मुझे ऐसा लगा है कि इंडियन कोर्ट जो इंडियन अपोजिशन भी साइलेंट है, मीडिया भी साइलेंट था, और वो पूरी की पूरी दे वर लुकिंग टुवर्ड्स कतर। वो एक पॉलिटिकल एंगल से वो देख रहे थे, उनको पता था कि ये हमारे लिए ये चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सो वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से आकर उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को आगे से आगे तक शेयर जरूर करना। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और घंटे के निशान को भी दबा लेना। जैसे हम वीडियो लेंगे सबसे पहले आपके पास ही आएगा। और हम मिलेंगे इससे और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।